हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पापड़ बनाएंगे और आज का ब्लॉग आज हम शुरू करते हैं। और साथ में हमारे 3 बच्चे हैं, आपको पता ही है कि तीनों बच्चों को संभालते हुए आज हमने पापड़ बनाए हैं। और शायद ये जो हमारा ब्लॉग है आज चैलेंज बनने वाला है हमारे लिए। और आज हम पहली बार ही पापड़ बना रहे हैं और बहुत ही अलग पापड़ बनाएंगे, क्योंकि सब तो या तो कोई आलू के ही पापड़ बना रहा होता है या फिर चावलों के पापड़ बना रहा होता है, लेकिन आज हम दोनों के मिक्स करके चावल बना मतलब पापड़ बना के रेडी करने वाले हैं। तो हमने ये कल रात भिगो के रख दी थी चावल, क्योंकि जैसा कि सब कहते हैं कि एक रात पहले भिगो के रखने होते चावल, तो हमने भी भिगो के रख दी थी। उसके बाद हमने ये मिक्सी में डाले, 2 बरके में हमने ये पीस लेते। ये कम से कम 1 कटोरी चावल थे, 1 कटोरी ही चावल थे, क्योंकि हम रात इसके बनाने वाले थे। क्या तो हम ना रात को एक्चुअली में चावल बनाने वाले थे, तो चावल भीग के रह गए, क्योंकि हमने बाहर से खाना मंगा लिया था, तो जिसकी वजह से ये चावल भीगे रह गए थे। तो फिर हमने चलो ठीक है, मैंने कि पापड़ बना लेते हैं। तो फिर हमने अभी ये ग्राइंड में डाल दिया है, इसे ग्राइंड कर लेंगे। और साथ में ही ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। लेकिन अब भी इसमें अगर आप मतलब ध्यान से देखो तो इस पे अभी भी दाने बन रहे हैं बारीक बारीक, तो हमें ये और ग्राइंड करना है। और देखो अभी मैं अच्छे से दिखा रही हूँ आपको, अभी भी इसके हल्के हल्के दाने जो हैं वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुए हैं। तो हमने एक भिगोना ले लिया है, बड़े वाला भिगोना लिया है, काफी बड़ा है ये वीडियो में आपको छोटा लग रहा है लेकिन ये काफी बड़ा है। और साथ में छन्नी ले लिए, क्योंकि मैं कितने भी पीस लिए बिल्कुल स्मूथ तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इसे छान लेते हैं बैटर को। और जब इसे छानेंगे तो इसकी जो मोटा मोटा दरदरा है वो अलग निकल जाएगा, जो कि मैं एक चम्मच से इसे अच्छे से छान ली थी। आप नीचे देखते हैं इसका डिस्चार्ज नीचे की साइड निकल रहा है, बिल्कुल वाइट वाइट कलर का। और ये ऐसे छान छान के आप सारा बैटर एक साइड कर लेंगे, और इसको चलाने में बहुत टाइम लगेगा। और क्या है ना, पापड़ बनाना ही एक बहुत बड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। गाइस, हम पापड़ की मैंने जैसे कहा था कि चैलेंज रहने वाला है, तो देखो इधर भव्या मेरी गोदी में आके बैठ गई और फिर मैंने उसको बाहर छोड़ आई दोबारा, क्योंकि भैया मुझे बनाने थे पापड़। क्योंकि जब बताया आपको, एक चीज तो आपके साथ अगर आप अपनी सासू जी के साथ रहते हो तो एक चीज तो आपने भी नोटिस की होगी, पता है वो बात क्या है, कि सासू जी बहू का कभी साथ नहीं देती कुछ भी बनाने के लिए। तो अब हम आ गए आलू, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आलू और पापड़ दोनों को मिक्स करके पापड़ बनाने वाले हैं। तो मैंने आलू अच्छे अच्छे आलू देख लिए हैं, और मैंने खुर्च के इसलिए देखे हैं ताकि जो मतलब आलू अच्छे आलू का कैसे पता चलता है, उसे खुर्चो, अगर वो सफ़ेद है तो मतलब वो बेटर है, अच्छा है। अगर वो हल्का हल्का येलो है तो वो अच्छा नहीं है। तो मैं 3 आलू ले लिए हैं और तीनों आलू को मैंने अच्छे से ग्राइंडर में पीस लिया है। पीस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि फिर भी हमने इसे गर्म करना ही है, और इसे अच्छे से इसे भी ऐसे चलाएंगे, छन्नी में को छान लेंगे। और इसे छानने के बाद फिर उसके बाद हम अच्छे से, क्योंकि तो छन ही रहा तो फिर मैंने इसे कम से कम 3 से 4 बार मैंने इसको दोबारा दोबारा पीसा है, डाल डाल के जितना बैटर बचा है सब चीज़ मतलब अच्छे से पीस के उसके बाद ही इसको दोबारा कंसिस्टेंसी इसकी आप देख ही सकते हैं, ऐसे उंगली लगा के फेर की जरूरत नहीं है। अलग ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी पतला है, क्योंकि हमने छाना है तो इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि ये अच्छे नहीं बनेंगे। आई होप कि बहुत अच्छे बने। और इधर हमने मसाले निकाल लिए, अब इसमें मसालों में हम ऐड करेंगे नमक। आप अपने स्वाद अनुसार मतलब डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। हमारे यहाँ तो कम भी खा लेते हैं, ज़्यादा भी खा लेते हैं, मतलब जैसा मिल जाए वैसा खा लेते हैं। और आप देख लेना आपको कैसा खाना है। तो गाइज मैं ये सोच रही थी मुझे कलर वाले बनाने चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, आज प्लान बना लेते हैं और फिर कभी, क्योंकि अब तो बनते ही रहेंगे, तो अब आज मैं प्लान वाइट कलर की बनाऊंगी, उसके बाद कलरफुल भी बनाऊंगी। अगर आपने वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब किया और आपने कमेंट में लिखा कि कलरफुल बनानी है तो आप कलरफुल बनाऊंगी। और इधर मैंने मिर्ची इसलिए कम डाली क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें भी कोई ना कोई पकड़ा ही देता है, तो इसीलिए मैंने इसमें मिर्ची कम डाली है। और साथ में हमने डाला है क्या, जीरा। जीरा तो मैंने इसलिए भर भर के डाला इसमें, जीरा तो इसलिए भर भर के डाला क्योंकि हर एक पापड़ में कम से कम 3 से 4 जीरा तो आना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें जीरा बहुत अच्छे अच्छे से डाला है। और साथ में इसको अच्छे से चला दिया है, क्योंकि जो भी सामग्री उसकी दली ना बन जाए, जो भी मैंने नमक मिर्च डाला है वो अच्छे से इसमें मिल जाए। तो इसलिए मिलाने के बाद इधर हमारा आटा भी रखा है, मुझे रोटी बनानी है, तो उससे पहले हमने बनाने के लिए रखा साइड में रख के। फिर मैंने रोटी बना के पहले पापा को खिला दी, उसके बाद ये रेस्ट करेगा इतने। तो गाइस
चलो साथ में हमें घर का काम भी निपटाना है, इतने हमने अपना जो उसे रेस्ट करने के लिए रखा है। और इधर शिवांश देखो अपने करते हुए दिखा रहा है, भिगोने पे खड़े हो के। उधर भव्या भी पीछे खड़ी है। और ये बच्चे अब जब से सर्दी हल्की हुई है इतनी शैतानी करने लगे हैं कि बार बार जाके कपड़े भिगो लेते हैं, और मैं इनसे बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। और साथ में चलो हम अभी पहले घर का काम निपटा लेंगे, उसके बाद आराम से पापड़ बनाएंगे, क्योंकि इनके साथ तो हम वैसे भी पापड़ नहीं बना सकते। और इधर देखो आप पूरा ही काम पड़ा है। तो हाँ, और इधर देखो माधवी और शिवांश कैसे खेल रहे हैं मजे से, लेकिन मुझे परेशान कर रहे हैं इतने ज्यादा कि मुझे पापड़ तो क्या, पापड़ का नाम भी कुछ भी नहीं बनाने देंगे। तो इसलिए पहले मैं अपना घर का सारा काम निपटाऊंगी, उसके बाद पापड़ बनाने शुरू करूंगी। तो गाइज आप कहाँ से हो? अगर आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिखना कि आप कहाँ से हो। अब तो देखो मैंने अपने दोनों बच्चे भी सुला दिए साथ में, और पापड़ भी हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। और इस कुकर में हम चावल बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पति की फरमाइश है कि आज वो चावल ही खाएंगे। और इधर बैटर भी सारा नीचे बैठ गया है, इसका हम पानी सारा निकाल देंगे और उसके बाद इसमें साफ पानी डाल के इसे उबलने देंगे। और फिर साथ में हम इसको बैटर को देखो कितना अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी कैसा हो गया है। लेकिन पानी हमने इसका पहले ही निकाल दिया था, और उसमें एक्स्ट्रा पानी भी हमने इसमें मिला दिया। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देखो हमें बोली है, इसने खुद नहीं किया, तो मैंने कर लिया था। आप देखो बैटर कितना स्मूथ है। तो हमने पानी भी इसमें और भी ऐड किया था, आप भी इसमें ऐड कर लेना और पानी। और फिर हम इसे अच्छे से चलाएंगे। और चलाने के बाद हमने फिर इसको आकर गैस पे रखा, ताकि अब इसकी प्रिपरेशन पूरी कर सके। क्योंकि जब कोई हमारे दोनों बच्चे सो गए हैं, जब मैंने काम निपटाया तभी वे दोनों सो गए थे। तो मुझे लगा कि इससे बेस्ट टाइम कोई नहीं हो सकता है पापड़ बनाने का। और साथ में मैंने इसके पापा से भी फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा कि आप आ जाओ घर, तो साथ में दोनों पापड़ बनाएंगे। और इधर को जो कंडीशन मतलब ये जो मतलब बैटर है इसको चलाते रहना है, वरना ये नीचे जमने लग जाता है। और ये बात मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, मैंने ये 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो आप इसमें गांठ गठीली देखो कैसी हो गई थी। तो फिर इसके बाद मैंने चलाती रही और उसको चला चला के इसका ना बहुत ही अच्छा बैटर बन के रेडी होगा। लेकिन आपको ये चलाते रहना है, तभी इसका अच्छा बैटर बन के तैयार होगा, वरना ये बहुत ही ऐसा गांठ गठीला हो जाएगा और आप पे संभल भी नहीं पाएगा। तो इसको चलाते रहो लगातार, जितने अच्छे से आप चलाओगे उतने ही अच्छा आपका बैटर बन के रेडी होगा। और कहते हैं ना जितना अच्छा बैटर उतने अच्छे पापड़। तो हमें ये चलाते रहना है। साथ में ही इसके पापा थोड़ी देर में आ गए थे, और इधर शिवांश भी उठ के बैठ गया था। और देखो दोनों उठ गए थे, और देखो इधर मेरा बैटर आधा आधा कच्चा रह गया। फिर ये बच्चे दोनों ऐसे रो रहे थे, तो मुझे इन पे बहुत दया आई। तो फिर पहले मैंने इसको दोबारा सुलाने बच्चों को लेके गई, और बैटर मैंने इसको उठा के रख के गई थी, ताकि ये और थोड़ा ठंडा भी हो जाए, क्योंकि हमें पापड़ बनाने पड़ेंगे तो फिर टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मैं इनके पास आके लेट गई और इन्हें सुलाया। पहले तो ये खेलते रहे बहुत टाइम तक, फिर मैंने इन दोनों को सुला दिया। और उसके बाद बच्चों के पापा भी आ गए, तो इन्होंने मुझे कहा था कि प्याज वाले चावल खाने हैं, तो मैं प्याज नहीं छोक पाई थी, मैंने डायरेक्ट चावल छोक दिए थे। इधर मेरा बैटर भी बनकर रेडी था, तो फिर मैंने इसके पापा से कहा चलो ठीक है पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम पापड़ बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो ठीक है पहले खाना खा लेते हैं। तो फिर इधर भी मैं बैटर बहुत पतला हो गया था, तो उसकी वजह से मैं से चला रही थी। तो फिर मुझे पता कहा किसी ने बताया था कि जब वो मतलब अच्छा होने लग जाता है तो नीचे से तली से बैटर हटने लग जाता है अपनी तरफ, जो मतलब अपने आप ही। तो ये देखो इसमें नीचे से बैटर हटने लगा अपने आप ही। तो फिर मैंने इसको बहुत देर तक चलाती रही। उसके बाद इसकी देखो कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने वाले थे, लेकिन जो था इसके पापा पिन्नी लेकर आए थे, तो फिर हमने पिन्नी की भी कटिंग कर ली थी। और साथ में इसके पापा अंदर बैठ के खाना खा रहे थे, तो फिर मैं अंदर चली गई। तो मैंने कहा चलो पहले खाना ही खा लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं। और इतने में ही इसके पापा खाना खाने के बाद सारा बैटर हम ऊपर ले आए, सारा धाम जाम अपना उठा के ऊपर ले आए। और फिर यहाँ पे मैं ऐसी मतलब डो छोटे छोटे डो लगाने लगी। फिर मैंने इसके पापा को सबसे हार्ड काम दिया, जो मजे वाला भी है और सबसे मतलब इजी भी है। लेकिन इसके पापा ने उसी काम में पूरे काम की ऐसी मार दी। मतलब आप देखना, मैंने इसको इनके पापा को बताया था मैंने कि ऐसे करके ऐसे पापड़ बनाने, गोल हो जाएंगे प्लेट रख के, और पापड़ तो ऐसे गोल बन जाएगा। तो मैंने कि हल्का हाथ से दबाना, वरना पापड़ सारे टूट जाएंगे। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, और मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपना अलग काम कर रही थी डो डालने का।
तो मैंने उसको उनको 3 से 4 पापड़ बना के दिखाए। तो वो देखो आप कितनी अच्छी शेप आई है, गोल-गोल पापड़ बन के रेडी हुए हैं। और इसके पापा सीख रहे थे कि कैसे बनाने हैं। और फिर इन्होंने जो पापड़ बनाने की रेस पकड़ी, मतलब इन्होंने सारे और जितने भी पापड़ है सारे इन्होंने बनाए हैं। देखो कितने सारे पापड़ मैंने इनसे बनवा लिए हैं। क्योंकि भाई देखो, आप अगर घर में अकेले हो तो कोई तो आपको साथ देने के लिए चाहिए होता है। तो भाई मेरे हस्बैंड है, बच्चे क्योंकि आपको पता ही है बहुत छोटे हैं, एक तो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मतलब 1-1 साल की भी नहीं है वो, 1-1 साल के तो है खैर। और इधर मैंने ऐसे बटर किया, इसके पापा ने सारे पापड़ बनाए, पिन्नी पे बार बार तेल लगा लगा के इन्होंने पापड़ बनाए। बेचारों ने बहुत हेल्प की मेरी। और आप भी अपने हस्बैंड, अगर आपकी शादी होगी तो अपने हस्बैंड की जरूर हेल्प लिया करो इन कामों में, तभी उनको पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है औरतों को घर में रहकर। ऐसे फ्री में थाली नहीं बैठी रहती वो। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने भैया की हेल्प लो, क्योंकि भैया को आगे जाके उसकी भी तो बीवी आएगी तो उसे भी पता चलना चाहिए ना कि इतना काम, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही सब कुछ सर्फ नहीं हो जाता है खाने में। आपने कहा और सर्फ हो गया, तो इधर देखो मैं नीचे आ गई और स्टाइल मारी थी कि ऊपर से बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे। तो इनसे के पापा ने बर्तन हाथ वाथ धोए, वो जो बर्तन थे उसमें पानी वानी डाला। फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद देखो आप मेरे पापड़ों का क्या हाल हुआ है। ये पता है ज्यादा ज्यादा इनके पापा ने ज्यादा भींच भींच के पतले कर दी की वजह से ये टूट गई बीच में। मतलब हमने धूप में सुखा दी, लेकिन भाई साहब इनका स्वाद इतना टेस्ट था, इतनी टेस्टी थे। चाय बेशक टूट गई क्योंकि साबुत तो वैसे भी कोई नहीं खाता, लेकिन ये बहुत टेस्टी बन के दिखे और बहुत ही टेस्टी, खाने में भी बहुत टेस्टी थे। और उसके बाद जब मैंने बना के खाए और इसके पापा को खिलाए तो बोले थे यम्मी यार बहुत टेस्टी थे, और बनाएंगे। और ये मैंने एक कटोरी से, मतलब एक मुट्ठा लेके आई थी, और देखो इसकी इसमें इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा हो गई। और ये इतने क्रंची बन के हाथ में आए, देखो एकदम हाथ में आते ही चूरा चूरा हो रहा था, और बहुत ही टेस्टी बन के अच्छे लगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू एवरीवन। ये है हमारा फाइनल पापड़ का, ये देखो माँ भव्य